छठी मैया की जय हो। ठेकुआ की खुशबू, घाट का किनारा, छठी मैया की कृपा से मिले जीवन का सहारा। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सच्चे मन से जो करता है सूर्य की आराधना, छठी मैया पूरी करती है हर कामना। छठ पूजा की बधाई। खुशियों का त्यौहार है, महापर्व छठ है आया। कण कण में उल्लास, घर घर में प्यार है समाया। छठ पर्व की शुभकामनाएं। छठ का पावन पर्व आया, मन में भरकर नई आस, सूर्य देव का आशीर्वाद सदा रहे आपके पास। छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं छठ पूजा की कथा। छठ पूजा के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आपने छठ पूजा के बारे में तो सुना ही होगा। छठ पूजा का उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में विशेष महत्व है। छठ पूजा सिर्फ एक पर्व ही नहीं बल्कि महापर्व है। अगर आपको यह भी जानना है कि आखिर छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई और हिंदू धर्म में छठ पूजा के बारे में क्या उल्लेख मिलता है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, सूर्य भगवान की जय हो। दोस्तों, छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक पर्व है जो कि नहाय खाए से शुरू होता है और बाद में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होता है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाला छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाया जाने वाला पर्व को कार्तिकेय छठ कहा जाता है। इस पर्व को मानने का भी उद्देश्य पारिवारिक सुख समृद्धि, मनोवांछित फल प्राप्ति का होता है। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। पहले जो कथा है वह सबसे पुराने माने जाने वाली कथा जो कि त्रेता युग की है। एक मान्यता के अनुसार जब प्रभु राम और माता सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध, जो कि एक ब्राह्मण का वध था, इसके पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मुगल ऋषि को आमंत्रित किया। मुगल ऋषि के मंत्र उच्चारण करके गंगा जल माता सीता और प्रभु राम जी के ऊपर छिड़ककर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सृष्टि तिथि को सूर्य देव की उपासना करने को कहा। प्रभु राम और माता सीता ने मुगल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा अर्चना की और 7वें दिन सूर्योदय के समय सूर्योदय को अर्घ्य देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मित्रों, छठ पर्व की दूसरी कथा द्वापर युग की है। इस कथा के अनुसार जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब महाभारत के युद्ध के समय द्रौपदी ने छठ पूजा का व्रत रखा था। इस व्रत को रखने के बाद छठ माता और सूर्य देव का आशीर्वाद पांडवों को प्राप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई। उनका साम्राज्य उन्हें वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी गई है। इन कथाओं के अलावा एक और कथा भी प्रचलित है। पुराने समय के अनुसार भारत के एक राज्य में प्रियव्रत नामक एक राज्य था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा यह सोचकर दुखी रहता कि आखिरकार उसका इतना बड़ा राजपाट कौन संभालेगा। तब राज्य पुरोहित ने राजा को सुझाव दिया कि वह अपनी यह समस्या महर्षि कश्यप को बताए, वो उनकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। फिर संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप राजा को पुत्र सती यज्ञ करने का परामर्श देते हैं। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो मृत पैदा हुआ। राजा ने मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। फिर राजा अपने मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी करने को राज्य पुरोहित से कहते हैं और खुद भी समाधि लेने का प्रण लेते हैं। जैसे ही राजा देहात के लिए समाधि में बैठता है और सृष्टि देवी को दिल से पुकारते हैं और माता को अपना दुख प्रकट करते हैं, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय रोशनी प्रकट होती है और राजा देखता है कि वह तो साक्षात सृष्टि देवी है। देवी कहती है कि मैं विश्व के समस्त पालकों की रक्षा करती हूँ, और इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को
स्पर्श किया, जिससे राजा का पुत्र जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने पूरे राज्य में एक त्यौहार मनाने की घोषणा कर दी, जिसको छठ पूजा कहा गया है। मित्रों, इस प्रकार छठ व्रत की कथाएं संपन्न होती हैं। अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रेम से बोलिए छठ माता की जय हो। धन्यवाद।